देखिए, ये भाजपा सरकार पूरी राजनीतिक द्वेष से काम करती है। आजम खां को जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से मुकदमे चलाए गए, ये भी राजनीतिक द्वेष का परिणाम। उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो हम लोग उसको जानते हैं, हमें लोगों के सामने जिस जमीन को ये जहाँ बना है ये भारतीय भवन, वो पहले गांव का था। और गांव में पहले कभी जिला पंचायत ये सब नहीं चलता, नगर पंचायत का हिस्सा नहीं। सोमानखेड़ा और एक और गांव है, इन दोनों गांवों को बाद में 24 में जब उसको उसका क्षेत्र बढ़ाया गया तब उसमें आया। उस आधार पर जबरन राजनीतिक द्वेष के कारण उसको जो है उनके 48 भवन को ये कहा करके कि जिला पंचायत से नक्शा नहीं पास करवाया, गिराने की। उसी संदर्भ में हम जा रहे हैं कि जब उस समय जिला पंचायत थी, जिला पंचायत ये नगर पंचायत थी नहीं, और नगर पंचायत नहीं थी, दोनों गांव थे, गांव में बनाने का कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए वो नहीं बना। लेकिन उसका आधार बनाकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी 48 बिल्डिंगों को 48 को आप वो 38 को आप गिराना चाहते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी खत्म करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनी थी शैक्षिक व्यवस्था के लिए, यूनिवर्सिटी बनी थी कि उस क्षेत्र के गरीब लड़के भी वहां पढ़ लें। लेकिन यह सरकार शिक्षा विरोधी है और राजनीतिक द्वेष से इस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उसी संदर्भ में वहाँ के जिलाधिकारी से बात करने जाते हैं कि ये दोनों देखो, नक्शा पास कराना जरूरी नहीं था, फिर कैसे आपने उसे हटाने का आदेश। अगर फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, अगर फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, पांडे जी अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आगे क्या करेंगे? फिर भी बुलडोजर चलता है तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग वैधानिक तरीका है, गवर्नर से मिलेंगे और उसके लिए वैधानिक तरीका और न्यायालय के रास्ते खुले। क्या मानते सरकार आपकी सुनेगी? क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी? पांडे जी क्या लग रहा है आपको सरकार आपकी सुनेगी? पांडे जी एक मिनट पहले ये ना चैप्टर हो जाए जौहर वाला पांडे जी देने जा रहे हैं, क्या सरकार आपकी सुनेगी? जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है उस पर कुछ विचार करेगी, क्या लग रहा है आपको? अब हम लोग बात करेंगे, विचार करते हैं, उसके विचार कौन जोर से बोली पांडे जी, आवाज बहुत राजनीतिक द्वेष से हो रहा है, तो हमारी कितनी बात सुनेंगे ये तो समय बताएगा। जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे? जिस तरीके से बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये सरकार की अधिनायकवादी विचारधारा है और ये गलत है। जो युवा रोजगार, अपना युवा रोजगार के लिए, अपने जिंदगी को सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए इस तरह के सरकार से मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। ये उनके लिए हम उनका समर्थन करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं जिन्होंने उन पर लाठियां चलाई, वो गिरफ्तार किया, चोट पहुंचाई। कल भाजपा रैली में थे, उनका सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को में खड़ा किया, उनका जंतर मंतर में जो भी बवाल हुआ उसके पीछे सफाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो जंतर मंतर पे सवाल कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं। पूरी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। आप कभी बाबा का मुख्यमंत्री का बनेंगे तो पहले समाजवादी पार्टी का नाम लेकर ही वो शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी समझ सशक्त है, इसलिए इनको भय है हर जगह उसे बदनाम करने की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रहे हैं छात्रों को लेकर, राजनीति। देखिए, हम आप तो सब जानते हो, छात्र राजनीति हम लोग नहीं करते। छात्र जब वहाँ इकट्ठा हुए और उनके ऊपर ज्यादती हुई तब राजनीति के लोग उससे बोलने लगे, उसमें हस्तक्षेप किया। पंडित जी देश का युवा सड़कों पर, आज देश का युवा सड़कों पर है, क्या लग रहा है किस तरीके के हालात? देखिए, अगर युवा को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो भी आंदोलन करेंगे और सरकार को चाहिए पता नहीं इतने पेपर लीक हो गए और उनके जो मंत्री जी हैं
उनको न तो इस्तीफा दिया न विभाग ही बदला। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी ना, जब वो मंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी थी सुचारू रूप से परीक्षा नकल ना हो, उसमें किसी तरह से कमी न हो, तो जिम्मेदारी मंत्री की थी ना। तो मंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, तो मंत्री को उस पद से हट जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे इस्तीफा नहीं दिया जाता। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दिल्ली पुलिस कह रही है जिस तरह से हम बवाल में जो लोग थे वो लगाव पहन कर आए थे, उसके बाद पुलिस पर उन्होंने इल्जाम लग गया। क्या दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जो लोग आए थे वो लगाव पहने हुए थे और उन्होंने पहले पुलिस पर हम तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को बुला के लाई थी जो सादे ड्रेस में थे। आपने देखा होगा लड़कों को डंडे मारने, पुलिस मारती तो मारती। ये जो हमारे पास कई लड़के लौट के आए हैं, उन्होंने बताया कि साहब ये जो बाहर के लोग आए थे इन्होंने सबसे ज्यादा पीटा। लेकिन आप तमाम वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि किस तरह से हुक्म कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पब्लिक को भी निशाना बना रहे हैं। आज भी एक गाड़ी की जो ये ऐसा नहीं है, सबके साथ दो ढंग से अपना आंदोलन करने जा रहे थे। रास्ते में उनको आप छेड़ेंगे, रोकेंगे, व्यवधान होगा, पाई की स्थिति आ जाएगी, तो उसमें कोई क्या करे। छात्रों का आरोप है कि सड़कों पे आके डंडे मारे गए सादा वर्दी में लोगों द्वारा और पत्थर भेजे गए। वो लोग कौन थे जो पुलिस की वर्दी में? देखिए, पुलिस तो घटनाएं रचती है, पहले कार्रवाई कर देती है, तो बैठ के इसके बाद घटना रचती है कैसे कैसे हुआ, ये उसी का वो है। लेकिन लड़कों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने गए थे। इतनी बड़ी संख्या में वहां जुटना कम है क्या? ये नहीं लगता कि जनता में कितना असंतोष है। विद्यार्थियों में इतना असंतोष न होता तो गांव गांव से चल के 2 लाख से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर क्यों पहुंचते। सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए और इनके समस्या का निदान करना चाहिए। पांडे जी, क्या लगता है श्रीलंका और बिल पास करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं वंदे मातरम बिल पास हो? हाँ? वंदे मातरम बिल पास करने जा रहे हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो 2 बातें हुई थी। पहला ये हुआ था जनगण हमारा गाना, वो है गान है जनगण मन अधिनायक, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। उसे जनगण का सम्मान और इसमें थोड़ा फर्क किया था। अगर वंदे मातरम लाते हैं तो हम लोगों को क्या है, वंदे मातरम तो हम अपने असेंबली में कराते थे, पहले जब शुरू होती थी तो वंदे मातरम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, डीजल पेट्रोल की कमी, खाद की कमी से मन भटकाने के लिए लोगों को वंदे मातरम और धार्मिक उन्माद की समस्याएं पैदा करेंगी, जिससे कि लोग इनके विरुद्ध आरोप लगाएं। पांडे जी, क्या लगता है श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो गए भारत में भी, जिस तरीके से वहां तख्ता पलट हुआ था उस तरीके से? लंका में तो हुआ था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री घर छोड़ के भागे थे, जनता चढ़ गई थी। लेकिन देखिए, यहाँ की व्यवस्था दूसरी, हम जिस संवैधानिक व्यवस्था में हैं, उसी संवैधानिक व्यवस्था से हटाना है। अब बहुत बातें हो गई, अब चला गया। किसान विरोध कर रहे हैं टेस्ट डील का, जो अमेरिका से हुई है, और धरने पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार जनता की ना है न गरीबों की, ये पूरी सरकार पूंजीपतियों की। बताइए, पूंजीपतियों की आमदनी 100% बढ़ गई, अंबानी अदानी की बढ़ गई, साधारण आदमी के बढ़ा। आप जितने बड़े बड़े कर्जे जो करोड़ों में थे, पूंजीपतियों के माफ किए गए, कंपनियों के माफ किए गए, और गरीब आदमी का 2000-4000 नहीं माफ किया गया। ये सरकार तो किसान की ना है, जनता ये केवल बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। उन्हीं के सारे बदनाम करती है, उन्हीं को ठेका पट्टा दिलाती है, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में। चाहे बहुत